हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, बहुत ज़्यादा डरावनी लगेगी, लेकिन उस कहानी को मैं अपने अंदाज में सुनाऊंगा। ये कहानी है नमन जी की और मैंने उनसे परमिशन ली है कि इस कहानी को अगर मैं सुनाऊंगा तो अपने अंदाज में सुनाऊंगा जिससे वो खुश थे और ये कहानी में डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये कहानी बड़ी ही खौफनाक है, मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है नमन जी की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यहाँ की एक काफ़ी मशहूर शहर के वो रहने वाले हैं, लेकिन अपने शहर का वो नाम नहीं बताना चाहते। ये बात तब की है जब नमन जी ने ग्रेजुएशन कर ली थी और उसके बाद वो कोई नौकरी करना चाहते थे। उनके जो दोस्त थे किसी दुकान पर लग रहे थे, किसी शोरूम में, कोई शॉपिंग मॉल में काम पर लगे हुए थे। लेकिन जो नमन था ना, उसे लग रहा यार छोटा मोटा काम मैं करूँगा नहीं। अब आर्ट्स में उसने बीए की थी, लेकिन उसे लग रहा कि वो इतना ज़्यादा पढ़ चुका है ना, इससे ज़्यादा शायद कोई पढ़ा ही नहीं होगा उसके ख़ानदान में। तो वो एक अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन छोटे मोटे काम से हमेशा वो दूर रहा करता। थोड़ा सा उसे अपनी इज्जत का ख्याल था, वो माना करता था मैं छोटा काम करूँगा तो मेरे दोस्त, मेरे जान पहचान वाले काफ़ी ज़्यादा मुझे बेइज्जत करेंगे। तो वो 1-1.5 महीने काम करता, फिर उस काम को छोड़ देता और धीरे धीरे लगभग 1.5 साल तक ऐसा करने के बाद अब उसे अच्छा काम कोई मिल नहीं रहा था। जितने अच्छे काम दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने दिलवाए थे, सभी काम को वो छोड़ चुका था। अब कोई उसे काम दिलवा भी नहीं रहा और पिछले 4 महीने से वो कोई काम नहीं कर रहा था। अब इसके बाद गरीबी का प्रकोप उस पर पड़ने लगा। उसके जो पिता थे वो एक जनरल स्टोर चलाया करते थे और वो कहा करते थे कि मेरे स्टोर पर तुम भी काम करने लग जाओ, दोनों मिलकर पिता बेटा ये जनरल स्टोर को ना काफ़ी बड़ा कर लेंगे। लेकिन जो नमन था उसका मानना था कि ये छोटे से जनरल स्टोर में मैं काम नहीं करने वाला, बहुत बेइज्जती करते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए मैं कोई नौकरी करूँगा जो काफ़ी अच्छी होगी, जो हमें गरीबी से बाहर निकालेगी। अब उनका जो घर था ना, जैसे एक ख़ास इलाके में था, मिडिल क्लास फैमिलीज़ वहाँ पर रहा करती थी। लेकिन जो नमन जी का घर था सबसे लास्ट में और उसके पीछे जैसे कुछ बस्तियाँ बनी हुई थी, कुछ सामान था जो सरकारी बड़ी बड़ी जो सीवरेज की पाइप्स होती हैं काफ़ी बड़ी, वहाँ पीछे रखी हुई थी और कुछ पेड़ लगे हुए, ऐसा खाली सा कुछ इलाका था और उसके पार कुछ बस्तियाँ थी। अब पीछे से देखने में वो इलाका काफ़ी गंदा लगता था और ये बताने में नमन को हमेशा शर्म आया करती। इस तरह काम ढूंढने की कोशिश वो करता रहा। अब ज़्यादातर शाम के वक्त वो छत पर चढ़ा करता था। अब यहाँ से वो देखा करता कि पीछे चल क्या रहा है। वो बस्ती है बहुत ज़्यादा गरीब, हम तो मिडिल क्लास में आते हैं और मुझे मिडिल क्लास से ऊपर निकलना है। छत पर चढ़कर वो उन्हें देखा करता कि वो क्या काम करते हैं, मैं वैसा काम नहीं करूँगा। इन कामों के कारण ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। और एक रात लगभग 10 बजे काफ़ी ज़्यादा मायूस था, उसके पास बिल्कुल भी रुपए बचे नहीं थे खर्च करने के लिए। अब पिता से जो मिलता उससे घर का गुजारा उसकी माँ किया करती और कुछ रुपए नमन को दिया करती। पहले खुद थोड़ा बहुत कमाता था, अब बिल्कुल गुजारा नहीं चल पा रहा, तो रोता रोता रात को 10 बजे छत पर चढ़ा था। अब पीछे देख रहा, काफ़ी लोग आए हुए थे, देखने में साफ था भिखारियों का टोला। भिखारी पीछे खड़े हुए और नमन उन्हें देखकर सोचे जा रहा, चलो इनसे तो अच्छा ही है, हमारा गुजारा चलता है। ये बेचारे भिखारी मांग मांग कर पूरे शहर में मांगते हैं, रात को कुछ खाना मिलता होगा। तभी नमन की नज़र पड़ी, वो 4 लोग थे। उन्होंने जेब से नोट निकालने शुरू किए, 10-10 रुपए, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए। और ऐसे जब नोट निकाले ना, अब वो नोट इतने ज़्यादा थे कि उनसे संभाले नहीं जा रहे, इतनी बड़ी गड्डी बनाई थी। नमन वहाँ पर खड़ा सोचे जा रहा, आंखें फटी की फटी रह गई। इतने ज़्यादा रुपए एक दिन के उनके, और उनकी बातों से साफ था यह कमाई आज की है उन्होंने। उसके बाद उस गड्डी में उन्होंने हिस्सा बनाया, चारों ने बांटा और फिर कुछ सामान जो वो लिफाफों में लेकर आए हुए थे। भाई अच्छा खाना एक महंगे रेस्टोरेंट से, नॉन वेज,
बड़े बड़े डिब्बों में वो लेकर आए हुए। वो सीवरेज की पाइप जो अभी पड़नी थी वहीं पर रखी हुई, उनके बीच बैठकर वो खाना खाने लगे। जो नमन था पहले रो रहा था, अब फूट फूट कर रोने लगा कि भाई ये भी हमसे अच्छे हैं। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती गई, जिसके बाद उसे लगने लगा कि ये काम भी अच्छा है। बाल गंदे करो, कपड़े फाड़ो, थोड़ा चेहरे पर कुछ काला सा लगाओ, मांगने निकल जाओ। अगर इतनी कमाई होती है भाई, इतने रुपए एक दिन के कोई नहीं कमा पाता होगा। मैं इतने महीनों में इतने रुपए कमा पाया हूँ जितने एक दिन में ये कमा कर लेकर आए हैं। तो नमन वैसे ही अगले दिन मजाक में अपने कुछ वैसे ही दोस्त जो उसके जैसे थे, काम कर नहीं पा रहे थे, उन्हें लगता था ये सारे छोटे काम हैं, उनके साथ वो बातें कह रहा यार हम जो भी काम करना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं, वैसा काम हम कर नहीं पाएंगे। हमें अलग सोचना होगा, बिल्कुल अलग सोचेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ने कहा अब अलग क्या करें, मर जाएं, ऊपर चले जाएं। तो नमन ने कहा नहीं यार, पीछे मैंने भिखारी देखे भाई, इतनी नोटों की गड्डी, हम भी भिखारी बने। उसने मजाक में कहा था, कोई सीरियस नहीं था कि सच में भिखारी बनना है। अब उसमें से एक दोस्त ने कहा उससे ज़्यादा अच्छा काम मैं बताता हूँ। तो नमन ने कहा बताओ। उसने कहा तुम्हारा घर एक मंजिला है ना, ऊपर कुछ नहीं है। नमन ने कहा ठीक है। उसने कहा मैं तुम्हें रुपए देता हूँ, ऊपर एक कमरा बनाएंगे और वो खाली कमरा होगा, एक बेड लगा होगा, उस पर लाल पेंट करवाएंगे और तेरे लिए एक काम है। वो कहने लगा साले चुप कर जा, ऐसे काम मैं नहीं करता। वो समझ गया था वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मजाक था, ये एक मजाक था। जिसके बाद दोस्तों को उसने बताया और दोस्त कहने लगे यार भिखारी हैं, भिखारी जो काम करते हैं हम वो थोड़े ना कर सकते हैं। अब बातें भी करनी है किसी अच्छे इंसान की कर, भिखारियों की बातें किए जा रहा है। नमन उस रात भी छत पर चढ़ा था। उसके बाद वो देखने लगा वो भिखारी चार जो एक अलग ग्रुप में हुआ करते और पीछे कई और लोग थे, पता लग रहा था थे वो भी भिखारी, जैसे गैंग बनाकर रहते थे। पीछे कई औरतें थी साड़ी वाली, कुछ भिखारने थी, वो उनकी गैंग थी, कुछ अलग लोगों की। ये चार लोग जो थे ना, इनकी अलग गैंग, और घर के काफ़ी करीब होते, नोट गिन रहे होते। और जो नमन था उसे लगने लगा यार सिर्फ भीख नहीं मांगते होंगे, 100 रुपए 500 रुपए के नोट भी हैं इनके पास, लूटते होंगे, हो सकता है चोरी भी करते हों। अब थोड़ा ध्यान इन पर देना होगा। 2-3 दिन वो देखता रहा कि नीचे भिखारी आते हैं, घर के काफ़ी करीब पीछे वाले हिस्से में नोट गिनने लगते हैं। एक रात उसे लगा कि जाकर थोड़ा सा कह कर आता हूँ, क्यों जलाते रहते हो सालो, एक तो मुझे काम नहीं मिलता और पीछे नोट गिनते हो हर रोज़। अब उनकी गलियां बनी हुई थी इस इलाके की, पीछे उनका घर था तो बड़ी दीवार थी। अब एक गली में दीवार थोड़ी छोटी थी जिसे फांदा जा सकता था इस तरफ से, अगर वापस आना हो तो घूम कर आना पड़ता ताकि उस तरफ से कोई मोहल्ले में इस इलाके में आ ना पाए। अब नमन को लगा एक बार ना तसल्ली से उन्हें गालियां सुना कर आता हूँ। नमन गया, दीवार फांदी, उस तरफ चला गया। 4 लोग वहां पर खड़े थे, 2 लोग तो डर कर भाग गए, जबकि 2 कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो नमन जैसे ही करीब गया तो कहने लगा भैया क्या हुआ। नमन कहने लगा चोरियां करते हो, बहुत ज़्यादा चोरियां करते हो, मुझे सब पता है, मैंने देखा है, मेरे परिवार ने देखा है, वो ऊपर छत पर ही बैठे हुए हैं। नमन ने इसलिए कहा ताकि ऐसा ना हो वो पीटने लगे, वो तो अकेला था, फिर भी थोड़ा दबाव बनाना चाहता था। वो दोनों कहने लगे आपको क्या लगता है ये कपड़े में हम चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, हम इज्जत से मजदूरी करते हैं, भीख मांगने वाली। नमन ने कहा ये कौन सी मजदूरी, ये कौन सा काम, ऐसे ऐसे करना, ये कौन सा काम हुआ। उन्होंने कहा आप जो काम करते हैं उसे काम कहते हैं, हम जो काम करते हैं उसे भीख कहते हैं, वो हमारा भी काम है। नमन बातों से उन्हें उलझाना चाहता था ताकि उन्हें भगा पाए, उन्हें बेइज्जत कर पाए, लेकिन कर नहीं पा रहा। उनकी बातें भी बड़ी कमाल की थी। नमन ने कहा तुम ये भीख मांगना छोड़ क्यों नहीं देते, ऐसा काम करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा छोड़ देंगे, काम दिलवाइए। नमन मन में सोच रहा साला मेरे पास काम नहीं है, इन्हें मैं क्या दिलवाऊं। कुछ बहसबाजी हुई, जिसके बाद नमन कहने लगा अगर मुझे शक हुआ ना तुम कुछ गलत करते हो, पुलिस को बुलाऊंगा, पकड़वा दूंगा। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं करते। नमन को थोड़ा शक था। उनमें से ये जो 2 लड़के थे ना, इन्होंने लंबे बाल रखे हुए, ऊपर ऐसे पोनी टेल की हुई थी, अब बाल साफ देखे जा सकते थे। वो कोई गरीब लड़के नहीं लग रहे थे, साधारण लड़के लग रहे कि बाल जो कि शैम्पू किए हुए, कंडीशन्ड अच्छे बाल,
और जानबूझकर मिट्टी डालकर उन्हें गंदा बनाया गया। जानबूझकर ऊपर मिट्टी लगाई गई और कपड़े गंदे पहने हुए, कुछ गंदगी अपने ऊपर डाली हुई ताकि बदबू आती रहे, और वो भीख मांगा करते थे। और जो नमन था उसे शक होने लगा, भाई ये कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। अगले दिन फिर से छत पर चढ़ गया नमन। उस दिन तो अच्छी गाली गलौच हुई थी बाद में। छत पर चढ़कर देख रहा, अब बार बार ध्यान उन पर भी जाता, और आज जो नमन था उसने देखा कि वो बड़ी शराब की बोतल लेकर आए हुए, महंगे वाली। नमन ने देखा, भाई इसे पीने का शौक है मुझे। मैं सोचा करता था दोस्त जब अमीर हो जाएंगे एक टेबल पर बैठेंगे, ये वाली महंगी शराब की बोतल लेकर आएंगे, मैं सबको थोड़ी थोड़ी पिलाऊंगा। शराबी नहीं है सब, लेकिन फिर भी अमीरों जैसे शौक रखेंगे, ये सोचा नमन ने। और देख रहा वो बोतल तो भिखारी लेकर आए हैं। वो हमसे अच्छे हैं, मिडिल क्लास के लिए तो ये बड़ी शर्म की बात है कि भिखारी ज़्यादा कमाते हैं। फिर भी ऊपर से कुछ गालियाँ निकाली नमन ने। वो कह रहे तेरे बाप का खाते हैं, अपना लेकर आए हैं ना अपने पैसों से। आगे की तरफ गए। अब वहाँ पर कई जो सीवेज पाइप्स पड़ी हुई थी ना, ऐसे बड़ी बड़ी एक के ऊपर एक रखी हुई, बीच में वो जाया करते थे। पीछे कुछ ऐसे हिस्से थे जो बड़े हॉल के जैसे थे, जैसे चारों तरफ ना वो पाइप पड़ी हुई और बीच में वो हिस्सा बना हुआ। अब वहाँ पर बैठे हुए कुछ आवाज़ें आ रही हंसने की, कुछ ऐसी ही जो मस्ती कर रहे थे वो। तब नमन को इतनी ज़्यादा जलन हुई और नमन सोच रहा, किसी ना किसी दिन ना इन्हें बहुत बुरा फंसाऊंगा। अब अगले दिन भी जब नमन छत पर चढ़ा हुआ, वैसे ही शौक पड़ गया था भिखारियों को देखने का, उनकी गिनती देखने का, आज कितनी कमाई हुई है। सुना करता था छत पर बैठकर नीचे को सर करके। आज भी वहाँ पर वो देख रहा, इंतज़ार कर रहा। तब उसे एक लड़की नज़र आई। अब वो जो लड़की थी ना, उसने साधारण कपड़े पहने हुए, अब शरीर पर कुछ मिट्टी डाली हुई। देखने में साफ था कि रंग बहुत ज़्यादा गोरा है उसका, बहुत साफ है, अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन जानबूझकर मिट्टी डालकर खुद को गंदा बनाया हुआ था ताकि ऐसा लगे जैसे वो भिखारी है। जिसके बाद नमन को लगा, ये क्या काम चल रहा है यहाँ, तो ये बड़े चालाक हैं, जानबूझकर ऐसा काम करते हैं। फिर ऊपर से नमन ने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। अब उस लड़की ने इधर मुंह करके देखा। जैसे ही इधर मुंह किया, अब कई जगह से उसका रंग साफ लग रहा, ऊपर मिट्टी डाली हुई, लेकिन जैसे ही मुंह नमन की तरफ किया ना, जैसे उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक। नमन डर गया, ये तो भूत है। अंधेरे में ऐसी जगह भूतनी ही नज़र आती है ना। डर कर नीचे की तरफ भागा, भगवान का नाम लेता रहा। इसके बाद कुछ दिनों तक, 1-2 दिनों तक ऊपर चढ़ने का उसका मन नहीं किया। फिर एक दिन ऊपर चढ़ा। अब ऊपर चढ़ने के बाद वो देखने लगा वो लड़की कहाँ पर है। वो लड़की नज़र नहीं आई, लेकिन वो भिखारी वहाँ पर थे। अब वो कुछ डरा हुआ। फिर उसे लगा कि इनसे बात करता हूँ। आखिर उसे वो लड़की नज़र आई थी। अब ऊपर से आवाज़ लगाता रहा। वो भिखारी काफ़ी ज़्यादा दूर थे, उन्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन नमन को लग रहा इनसे बात तो करनी होगी। आखिर नमन को भूतनी नज़र आई थी, तो दीवार को फांद कर दोबारा उन भिखारियों के पास गया। पूरी बात बताने लगा, यहाँ मैंने एक लड़की देखी, मुझे लगा भिखारी है, शक्ल बड़ी भयानक थी। भूतनी है या इंसान है, तुम बताओ और सच बताना, मजाक नहीं। अब उन्होंने जो नमन को बताया, नमन के लिए हैरानी वाली बात थी। उन्होंने कहा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं। तो नमन ने कहा, ये हमारा पुश्तैनी घर है, काफ़ी समय से, 20-25 साल से। उन्होंने कहा, आपने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। नमन ने कहा, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, यहाँ वो लड़की कई लोगों को नज़र आती है, वो जिंदा नहीं है, वो मरी हुई है। कहते हैं वो भूतनी है और उससे कोई बात नहीं करता। हमारे करीब से निकल जाए ना, हम उसे बुलाते नहीं और वो नुकसान भी नहीं पहुँचाती। आपने उससे बात की ना, आवाज़ लगाई। नमन डर रहा कि हाँ, मैंने आवाज़ लगाई, मेरी तरफ देखा उसने। वो कहने लगे, भैया आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं होगा। वो लड़की एक भूतनी है और अगर आप इस इलाके में उसे नज़र आ गए ना, आवाज़ लगाई थी आपने, हो सकता है आपको काट कर खा जाए। ये बात जैसे ही नमन को पता लगी, नमन तो काफ़ी डरा हुआ। अब दीवार फांद कर वापस भी नहीं जा सकता था, घूम कर आगे से गलियों के रास्ते वापस जाना पड़ता। तो नमन को लगा, अब जल्दी से मैं निकलता हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी डरे हुए कि हम निकले। वो लड़की नज़र आई है, कभी कभी नज़र आती है, लेकिन जब नज़र आती है
तो यहाँ हम जो भिखारी हैं या कुछ और गरीब लोग, वो जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश करती है, खून पीने की कोशिश करती है और कपड़े फाड़ती है, शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान मिलते हैं। सुना है कभी आपने यहाँ ऐसा कुछ हुआ? नमन फिर याद करने लगा कि बचपन में ये कहानियाँ सुनाई जाती थी कि पीछे नहीं जाना है, भूत है पीछे, भूत है। उसे याद आने लगा कि हाँ, मुझे लगा ये कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि पीछे वाले वो गंदे हिस्से में कोई ना जाए, इस मोहल्ले का कोई बच्चा। अब उसे लगने लगा वो कहानियाँ सच थी, सच में पीछे कोई भूत होगा। फिर नमन तो भागा, क्योंकि वो भी काफ़ी डर गए थे और वो सीवरेज पाइप जो बड़ी बड़ी, वहाँ जाकर बैठे अपना कोई काम कर रहे होंगे। नमन भागा, रुका नहीं, बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागा। अब अगले 1-2 दिन तक छत पर चढ़ने से उसे डर लगने लगा। भाई वो भिखारी तो ठीक है, ये लड़की काफ़ी खतरनाक हो सकती है, ऐसा ना हो उड़कर घर पर आ जाए। पीछे वाले इलाके में नज़र आती है, सुना है मैंने भूत नज़र आते हैं, तो ये भूत मुझे मार ना डाले, ये डर था नमन का। 2 दिन तक छत पर नहीं चढ़ा। तीसरे दिन वो छत पर चढ़ा और देख रहा, उसे वो लड़की जैसे पीछे वाले इलाके में जाती हुई नजर आई। वो पाइप के बीच से निकलकर जो एक खास छिपा हुआ पीछे वो इलाका था ना, वहाँ। उसके बाद जो नमन था उसने देखा कि वो जो भिखारी थे वो 4 लड़के वो भी उस तरफ जा रहे। नमन को लगा ये गए। फिर उसने देखा अगली रात वो लड़के वहीं पर जैसे नोट गिनती कर रहे। नमन सोच रहा क्या इन्हें वो लड़की नज़र नहीं आई, तो इशारों में उसने पूछा कि पीछे लड़की देखी थी कल, क्या तुम्हें नज़र आई? वो कह रहे ध्यान से, शायद हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें नुकसान हो, तुम ध्यान रखना। नमन डरा हुआ। अगले 2-4 दिनों तक यही सब चलता रहा। उसे अब लड़की नज़र नहीं आई, लेकिन उसे लगता कि मैं पीछे जाऊंगा तो वो लड़की मार डालेगी। लेकिन एक रात जब वो छत पर चढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ 4 भिखारी हुआ करते थे ना, वो 4 लड़के। उनमें से 2 लड़के अब बाल ज़्यादा गंदे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे बाल रखे हुए, ठीक ठाक कपड़े पहने हुए। 2 इस तरफ आ रहे, जैसे ही वो पीछे वाली पाइप की तरफ जा रहे, एक लड़की उनके साथ थी। नमन ने दूर से पहचाना कि ये तो वही लड़की लग रही है। अब वो उससे बातें कर रहे। अब उसका चेहरा कोई भयानक नहीं था, हंस रहे बहुत ज़्यादा। और नमन दिमाग में सोचने लगा, बड़े चालाक हैं, बेवकूफ़ बनाया मुझे, मैं डरता रहूँगा कि पीछे मुझे वो भूतनी पकड़ लेगी और कोई ना कोई इनका चक्कर चल रहा है। दिखने में सुंदर लगती है और ये भी कोई भिखारी नहीं लगते, अब तो साफ ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो तीनों वो पाइप के ज़रिए पीछे वाले इलाके में चले गए। तब लगने लगा, नमन को लगा कि भाई ये तो कोई गड़बड़ है, बड़े चालाक हैं, इनकी कोई सेटिंग चल रही है। उसके अगले दिन कमाल ही हो गई। नमन ने देखा कि वो 4 थे जब पीछे की तरफ गए, अब छिपती हुई 4 लड़कियां उधर जा रही। अब उन लड़कियों ने कोई भिखारियों वाले कपड़े नहीं पहन रखे थे, बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे, जैसे किसी पार्टी से आ रही हों, शॉर्ट स्कर्ट्स डाली हुई। नमन तब समझ गया ये चारों बड़े कमीने हैं, भिखारी बनकर दिन के वक्त चेहरे पर कुछ लगा लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता, भीख मांगते हैं, रुपए इकट्ठे करते हैं, महंगी शराब पीते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं। अब 4 लड़कियां भी उस तरफ गई हैं। अब कुछ समय बाद वहाँ से लाइट्स ऊपर की तरफ निकल रही, साले पार्टी कर रहे थे। जैसे ही इस बात का पता नमन को लगा, अब नमन से रहा नहीं जा रहा। नमन को गुस्सा था बहुत ज़्यादा। अब उसे लग रहा कि भिखारी हैं चाहे जो भी हों, भाई अच्छे कपड़े पहनकर पीछे वाले उस इलाके में पार्टी कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वो लड़कियां गई, वो लड़के गए। हमसे अच्छे तो ये भिखारी हैं, आज जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ बना नहीं और हम किसी का बनने नहीं देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। तो नमन उसके बाद दीवार फांद कर उस तरफ जा रहा। उसे लग रहा लौंडियाबाजी चल रही होगी, पार्टी कर रही होंगी, अब यहीं पर छिपकर पार्टी कर रहे होंगे, या कहीं नाइट क्लब से वो लड़कियां आई होंगी, ये भी नाइट क्लब से आए होंगे। बाल तो खुले छोड़े हुए उन लड़कों ने, जो 2 थे लंबे बाल थे उनके, अब तो बड़े अच्छे स्टाइल किए हुए बाल। तो जो नमन पाइप के बीच से जा रहा, उसे था पीछे अब वो
लगभग 8 लोग मिलेंगे। जैसे ही पाइप से निकलकर वहाँ पहुँचा, आगे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही। वहाँ घास काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी कि साफ हो वहाँ पर पार्टी की जाए। फिर भी नमन सोच रहा, आवाज़ वो पाइप के पास से आ रही है, देखूं तो ज़रा कौन सी पार्टी चल रही है। तो नमन चलता चलता जैसे ही उस पाइप के पास पहुंचा, अब उसने देखा कि जो पाइप थी ऐसे बड़ी बड़ी सीवरेज पाइप से ऐसे रखी हुई, ऐसे 4 पाइप्स में 2-2 वो भिखारी और वो लड़कियां बैठी हुई थी। जिसके बाद नमन जैसे ही करीब जाकर कहने लगा, ओ ये क्या चल रहा है, लौंडियाबाजी, सालो भिखारी हो, ये हरकतें करते हो। उसके बाद जैसे ही वो पाइप से निकले, खड़े हुए, रंग रूप बदला हुआ था उनका। वो साधारण कोई भिखारी या शॉर्ट स्कर्ट में लड़कियां नहीं थी, सभी के सभी प्रेत, बेहद डरावने प्रेत। और सामने जब वो 8 लोग खड़े, नमन की टांगे पहले तो कांपने लगी। फिर उसने खुद को समझाया, साले डराने की कोशिश करते हैं, मास्क पहना होगा इन्होंने, कपड़े भी काफ़ी अजीब लग रहे हैं, कुछ ना कुछ डाला होगा, पता लग गया होगा कोई पाइप से निकल रहा है तो नाले का पानी डाल दिया होगा ऊपर, बन गए ऐसे भद्दे से। नमन कहने लगा, मैं डरने वाला नहीं, कोई भूत वूत नहीं हो तुम, बड़े चालाक हो, भूतनी की कहानियाँ सुनाते हो और उसके बाद यहाँ लौंडियाबाजी करते हो। ये काम मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे में नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने नमन को घेर लिया। नमन को लग रहा 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, क्या ही कर लेंगे। दिखने में भयानक थे, उसे लगा नाले का पानी ऊपर डाला होगा। जब उन्होंने नमन को पकड़ा, फिर नमन को पता लगा ये नाले का पानी ऊपर नहीं डाला हुआ था। और लड़कियों की जो उंगलियां थी वो पतली नहीं थी, हड्डियां थी, हड्डियां जो मांस में चुभ रही, बालों को खींच रहे, टांगों को खींच रहे, हवा में लटका हुआ था नमन। कपड़े फाड़े उन्होंने, फिर नमन को वो पीट रहे। भाई एक आदमी जिसका ये जो जबड़ा था ना, जब नमन ने ऐसे मुक्का मारा कि हट जा, छोड़ दे मुझे, उसका ये जबड़ा ऐसे लटक गया नीचे, ऐसे नीचे लटका। और मांस का एक टुकड़ा होगा जो जबड़े को संभाले हुए, वरना नीचे गिर जाता जबड़ा। दूसरे की एक बाजू टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ये सब देखने के बाद नमन समझ गया ये इंसान ही नहीं है, हड्डियों वाली उंगलियां, टूटे हुए जबड़े, एक बाजू ऐसे ही कच्ची जो टूटकर गिर रही है। नमन को काफ़ी उन्होंने खरोंचा, कपड़े फाड़े जा चुके थे, बाल काफ़ी खींचे और एक कान के नीचे वाले हिस्से में बड़ा सा कट लगा, उन्होंने ऐसे खींचा था पूरा, कान यहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ। इसके बाद नमन धक्का देकर, बाजू उनकी टूट रही, जब नमन धक्का देता तो बाजू जिससे उन्होंने पैर पकड़ा होता एक ने, तो ये बाजू उसके पैर के साथ ही धक्का दिया, बचा, भागा वहाँ से। बाजू के हिस्से, कुछ के बाल, लड़कियों की जैसे कंधे से पूरी बाजू ऐसे पकड़कर वहाँ से भागा और निकला। लाशें थी या प्रेतात्माएं, जो भी थी, जिंदा नहीं थे वो। भिखारी बनकर इतने समय से ये षड्यंत्र उसकी समझ में नहीं आया। कोई भिखारी विखारी नहीं आते थे वहाँ पर, सारे के सारे प्रेतात्माएं थी। इसीलिए वो इलाके में कहा जाता था पीछे नहीं जाना, रात के वक्त भूत प्रेत नजर आते हैं। और अब तो नमन भूतों के चक्कर में फंस गया था, ये समझकर कि भिखारी पार्टी कर रहे होंगे, लौंडियाबाजी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच कर गया था। लेकिन जो सोच कर गया वो तो इसे नहीं मिला, जो मिला उसकी ख्वाहिश नहीं थी उसे। बहुत ज़्यादा जख्मी होकर घूम कर आगे से आया था। जब अपने मोहल्ले में उसने कहानी सुनाई, कई लोग ऐसे थे जो उसकी कहानी पर हंस रहे, कई लोग इसे सबक की तरह ले रहे थे। अब जो नमन था उसने कहानी अपने तरीके से सुनाई थी, लेकिन सब समझ ज़रूर गए थे। जिसके बाद उस मोहल्ले में और ज़्यादा दहशत बढ़ गई कि उस खाली इलाके में भूत ना सिर्फ नज़र आते हैं, वहाँ जाने के बाद हमला भी करते हैं, और ज़्यादा समय रहे हो सकता है किसी को मार भी डाले। नमन ने सबक ले लिया कि रात के वक्त छत पर नहीं चढ़ना, हो सकता है पीछे कुछ ऐसा नजर आए कि मन करे वहां जाने का, और उसके बाद उसके साथ दोबारा वैसा हो। नमन ने छत पर चढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया और फिर कोई और काम करने के बारे में सोचने लगा। उसने ये भिखारियों से जैसे बिल्कुल दूरी बना ली कि देखूंगा तक नहीं, सोचूंगा नहीं कैसे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नमन जी ने मुझे जो कहानी भेजी थी
मैंने उस कहानी को अपने अंदाज में आपको सुनाया। मेरे सब्सक्राइबर्स ना सिर्फ हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, उसमें कुछ हिस्से ऐसे जो कुछ मजाकिया हों वो भी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इस कहानी को उसी तरह से आपके सामने परोसा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसी तरीके से आप और कहानियाँ सुनना चाहेंगे या ज़्यादा डरावने तरीके से, खौफनाक तरीके से, ताकि आपको अंदर तक बहुत ज़्यादा डर लगे? कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।